प्रिय मानस कथा प्रेमियों, मानस जी की कथा का रसपान करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी आपके जीवन में आरोग्य, स्वस्थ, मस्त, निरोगी काया आपको प्रदान करें। आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ और मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। आज की कथा बड़ी ही मार्मिक होने वाली है। आज की कथा में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न होने की कथा और प्रभु श्री राम के सातवें अवतार श्री हरि विष्णु के सातवें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म की कथा आज हम सुनने वाले हैं। और वैसे तो आपको पता ही है कि नारायण का अवतार कब कब होता है। जैसा कि हमने सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्री राम में हम जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर महा अभिमानी तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन भवभीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, असुरों का प्रादुर्भाव होता है, असुरों का समागम जो होता है बढ़ता है और उनके अत्याचारों से सारी वसुधा रक्त रंजित हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। धर्म जब असुरों के अत्याचारों के सामने घुटने टेक देता है, तब तब नारायण का अवतार होता है। मन में एक प्रश्न उठता है, असुर कहते किसे हैं और असुर होते कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जी में रचते हैं कि माँ तो पिता ही माँ नहीं नहीं देवा, साधु सन करवावनी सेवा, जिनकी अस आचरण भवानी, तुम निश्चर समझानो प्राणी। माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे ही प्राणी असुरों के समान होते हैं। और वैसे तो हमारे मनुष्यों ने बताया है संस्कृत में, अभिवादनशील होना बहुत जरूरी है। समाज का एक सामाजिक अंग होने के लिए और समाज में ऊंचे और समाज में जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं और समाज में हमें हमारे जो परिवार में छोटे बच्चे हैं, उन सबके लिए हमें अभिवादनशील होना जरूरी है। जैसे हमारे घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनको हम यथोचित सम्मान दें, छोटों को यथोचित प्रेम करें, यही अभिवादनशील होने का तात्पर्य है। और अभिवादनशील बनने से हमारे जीवन में चार चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोक सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, यानी आयु, विद्या, यश और बल अभिवादनशील व्यक्ति की स्वतः ही बढ़ जाती है। तो आइए आज थोड़ा सा भजन लेते हैं और इसके बाद आज की कथा प्रारंभ करते हैं। भजन है, अरे छोड़ो कलाई मोहन, छोड़ो कलाई मोहन, अब शाम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। छोड़ो कलाई मोहन, अब शाम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। यमुना किनारे राधिके तुमको नचाऊंगा, वादा किए थे सैकड़ों उनको निभाऊंगा। चंचल चतुर गुजरिया, चंचल चतुर गुजरिया, चालाक हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। छोड़ो कलाई मोहन, अब शाम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई सुबह से शाम, अब देर ना करो, हो गई सुबह से शाम, अब देर ना करो, बहिया हमारे छोड़ दो, अंधेर ना करो, बहिया हमारे छोड़ दो, अंधेर ना करो। बरसाने की गलियों में, बरसाने की गलियों में चर्चायाम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई। राधे तुम्हारे प्यार की दीवानी हो गई,
राधा तुम्हारे प्यार की दीवानी हो गई, कलयुग में द्वापर की एक कहानी हो गई, कलयुग में द्वापर की एक कहानी हो गई, नारायण तुम्हारी दुल्हन, नारायण तुम्हारी दुल्हन खुलेआम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, छोड़ो कलाई मोह अब शाम हो गई, राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। ओम नमो नारायण श्री हरि विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद रूपाय जगत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामचंद्राय वयं नमः। करारविंदं पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशितं वटस्य पुत्रस्य पुरेशयानं बालं मुकुन्दं वंशास्मरामि। वंशी विभूषित करानो निराभा पीताम्बराधरुण्य मुकुलाधरुष्टाप्रुडेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृशात्रं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए मानस कथा ऋषि प्रेमियों, आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा के प्रारंभ में ही एक बार शब्द आया है और मानस जी में एक बार शब्द 13 बार आए हैं। मानस प्रेमियों, मानस जी की इस कथा में एक बार शब्द 13 बार आया है और जब जब एक बार शब्द आया है तब तक कुछ ना कुछ विशेष कारण रहा है। आज का कारण कुछ विशेष है और वो है कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयउ तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के मन में बड़े ही ग्लानि हुई और ग्लानि इस बात की थी कि चौथापन उनका लगने वाला था, फिर भी महाराज के एक भी पुत्र नहीं थे और इसलिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जो है अपने गुरु वशिष्ठ के वहां जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी के पद पंकज को पकड़ लेते हैं, चरणों को पकड़ लेते हैं और गुरु जी को अपने दुखों को सुनाते हैं। और जब गुरु वशिष्ठ इनके दुखों को सुनते हैं तो सांत्वना देते हैं। कैसे सांत्वना देते हैं कि धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देते हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को कि धैर्य रखिए हे नाथ, आपके 4 पुत्र होंगे, सारे त्रिभुवन में यह विदित है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे, भक्तों के कष्ट को हरने वाले होंगे। और इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्रेष्टि यानी पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है श्रृंग ऋषि की उपस्थिति में करवाया गया। जो मुख्य गुरु थे वो श्रृंग ऋषि थे जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न करवाया और पूरी भक्ति के सहित चक्रवर्ती सम्राट जी ने उस यज्ञ में आहुति दी, जिसकी वजह से अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। उस खीर के 2 भाग किए गए। प्रथम भाग को चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया, शेष जो बची हुई खीर थी उसके 2 भाग कर लिए और उसका आधा भाग जो है वो कैकेयी माता को दिया गया और जो बचा था उस भाग के 2 भाग किए गए। उन दोनों भागों को जो है वो कौशल्या जी को और कैकेयी जी की सहमति से उन दोनों भागों को सुमित्रा जी को दे दिया गया। इस तरह से मां सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, भरत जी और लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, सॉरी शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी ये मां सुमित्रा से पैदा हुए। और इस तरह से जो है यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुखवारी। इस तरह से माताएं जो है माताओं का गर्भ रुका और सारी माताएं जो थी वो बहुत ज्यादा हर्षित हुई, बहुत ज्यादा उनको सुख की अनुभूति हुई। और जब से प्रभु जो है वो गर्भ में आए पूरे संसार में जो है सुख संपत्ति छा गया। सब जगह जहां पर रानियां लोग थी, सारी रानियां जो थी वो तेज की खान बन गई और
जिस समय नारायण गर्भ में आए, अवध में मंगल ही मंगल होने लगा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुपचर हर्ष जोता राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। यह सुन करके, यह समझ करके पूरी अवधपुरी जो थी वो मंगल पूर्ण घटनाओं से, मंगलमय घटनाओं से पूर्ण हो गई थी। भगवान श्री राम का जन्म नौमी तिथि को मधुमास में हुआ था, यानी नौमी तिथि मधुमास पुनीता पवित्र चैत का महीना था। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। यहाँ पे अभिजीत मुहूर्त का मतलब ना ही सुबह थी और ना ही संध्या का समय था, ठीक मध्य था, यानी दोपहरी थी, दोपहर का समय था और ना ही बहुत ज्यादा धूप थी और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी थी। पवित्र समय था और सब लोगों को शांति देने वाला था। हर तरफ जो थी शीतल मंद और सुगंधित हवा जो थी वो प्रवाहित हो रही थी, जो संतों के मन को आनंदित करने वाली थी, संतों की चाव को बढ़ाने वाली थी। जब नारायण के अवतार का समय आया और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब नारायण के अवतार लेने का समय आ गया है, तो सारे देवतागण जो हैं वो प्रकट हो गए और देवताओं की उपस्थिति में जो गंधर्व लोग थे वो सब लोग जो हैं वो गुणगान करने लगे, मंगल गान गाने लगे और देवताओं ने अपनी अंजलि से पुष्पों की वर्षा बरसानी शुरू कर दी और आसमान में जो है वो घमाघम जो है वो नगाड़ी बजने लगे, मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी उपहार जो है नारायण को भेंट करने लगे। जब नारायण का अवतार हुआ तो सूर्य समूह, जो देवताओं का समूह था, वो देवताओं के समूह ने नारायण की विनती करके सब देवता लोग अपने अपने धाम पहुंचे और यहाँ पर नारायण का अवतार सारे संसार को कल्याण करने के लिए हुआ। आज की कथा में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। चैत के महीने में नौमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त था, ना ही सुबह थी ना ही शाम था, ना ही बहुत ज्यादा सर्दी थी और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऐसे समय में नारायण का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी अपने देवताओं की समस्त संगत में देवताओं के समूह के साथ नारायण के अवतार पर पुष्पांजलि वर्षा किए और सारे देवता लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपने अपने घर गए। तो आइए एक छोटी सी भजन है नारायण के अवतार को लेकर के और इस भजन को हम सुनते हैं। इसके बाद आज प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है इसलिए मंगल वेला है, इसलिए आइए थोड़ा सा भजन करते हैं और इसके बाद आगे की कथा सुनते हैं। अरे प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन में धूम मची है। बाज रही सहनैया, अवध में बधैया। बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध बाजे बधैया। जगमग जगमग दियना जलत है, जगमग जगमग दियना जलत है, हाँ जगमग जगमग दियना जलत है, जगमग जगमग दियना जलत है। झिलमिल होतय टरिया, अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होतय टरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटा
हीरा मोती। अरे राजा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधई, जा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधई। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधई, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधई। झांझ मृदंग और डमरू बाजे, झांझ मृदंग डमरू बाजे, झांझ मृदंग और डमरू बाजे, झांझ मृदंग और डमरू बाजे। नाची ताता थैया अवध में बाजे बन, नाची ताता थैया अवध में बाजे बधई। प्रगटे हैं राम रघुरैया अवध में बाजे बधई, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप चार। लोचन अभिराम तनु घनश्याम, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाल, शोभा सिंधु खरार। कह दुय कर जोरी स्तुति तो, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमान, वेद पुराण बनंत। करुणा सुख सागर सब गुण आन, जहि गावहि श्रुत संता। सो मम हित लागी जनय अनुराग, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माय, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम वृषोवासी। उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान। चरित बहुत विधि किन्ह चै, कही कथा बुझाई मात बुझाई। जही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुण्य बोली सुमति डोले। तजहु तात यह रूप, की जैसी सुलीला अति प्रिय सी। यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन रुदान रोदन। ना होई बालक सुरभूप, यह चरित जिगावहि हरि पद पा। तेन परहि भव कूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय नारायण का अवतार हुआ, नारायण अपने चतुर्भुज रूप में माता जी के सामने प्रकट होते हैं, लेकिन माँ निवेदन करती हैं कि हे नारायण, मैं आपके बाल स्वरूप को निहारना चाहती हूँ, मैं आपकी बाल लीला को देखना चाहती हूँ। हे नारायण, इस तरह से माँ के निवेदन को सुन करके प्रभु श्री राम जो है, जिनका जन्म हुआ है अवधपुरी में, जग के मंगल के लिए वो प्रभु जो है अपनी बाल लीला करने के लिए माता के अनुग्रह पर तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से प्रभु श्री राम की बाल लीला शुरू होती है। विप्रधेनु सुरसंत लिंग मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपने इच्छा से उन्होंने, जिनका शरीर अपनी ही इच्छा से बना हुआ है, कर्म बंधन से परवश होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं, नारायण जो होते हैं वो अपने बाल रूप में आ जाते हैं और रोना शुरू करते हैं। जैसे ही रोना शुरू करते हैं, दशरथ जी अपने कानों से पुत्र के रोने की आवाज को सुनते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और पुलकित शरीर से उठने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं और उन्हें आभास हो जाता है, मन ही मन कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिस प्रभु के नाम को सुनते ही शुभ होने लगते हैं, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, उस नारायण का मेरे घर में अवतार हुआ है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। परमानंद से भर करके बाजा बजाने वाले लोगों को राजा जो है वो आमंत्रित करते हैं और नगाड़े बजने लगते हैं। पूरे अवध में कौतूहल
भर जाता है, पूरा अवध जो होता है वो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया जाता है। गुरु वशिष्ठ जी अब द्विजों के साथ आते हैं और जाकर के उस अनुपम बालक को देखते हैं, और वो बालक जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते, उस बालक का वो अपने नैनों से निहारते हैं और देखते हैं। इस तरह से आज की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। नारायण के अवतार के साथ साथ प्रभु श्री राम अपने जन्म के साथ साथ आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें, शुभकामनाओं के साथ आज की कथा संपन्न करते हैं। जय श्री राम।